5 तक कितने शिक्षक हैं? 3 शिक्षक। क्यों? 4 शिक्षक। क्यों? तो इसका जवाब बाकी कैसे चलता है? बाकी कैसे चलता है? 4 शिक्षक मिलकर 5 क्लास तक विद्यालय कैसे चलाते हैं? अब इसके लिए कैसे चलाते हैं? आप प्रिंसिपल है ना, आप लिख के दिए नोटिस, लिख के दिए ऊपर, इसके जिम्मेदार हम नहीं, लिख के दिए हैं। इसका जिम्मेदार अरे सूचित किए हैं कि नहीं किए हैं? सूचना दिए हैं कि नहीं दिए हैं? सबसे पहले जो आप सूचित किए हैं कि नहीं किए हैं? विद्यालय में इस तरह से आकर के बात करना बिल्कुल आप FIR कीजिए। नहीं, आप हमको बोल रहे हैं कि आप फोन नहीं उठा सकते। आप नहीं उठा सकते हैं, ठीक है, फोन क्योंकि आप ऑन ड्यूटी हैं। ऑन ड्यूटी है। हाँ। ऑन ड्यूटी विद्यालय में आकर के इस तरह से बात करना, मेरे जेल जाने से हजारों सैकड़ों बच्चों का भविष्य सुधरता, तो हम जेल जाएंगे। नियत से आप नहीं है, हम जेल जाएंगे, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नियत से आप नहीं है। आए हैं। शिक्षक विद्यालय में फोन क्यों चलाते हैं? शिक्षक विद्यालय, एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। 1 मिनट बात बनी। हाँ। हम आपके किसी प्रश्न का जवाब नहीं देंगे। देना पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपकी सैलरी हमारे पैसों से मिलती है, आपकी सैलरी सरकार नहीं देती है। विद्यालय में आकर दोस्तों, वीडियो में आपने देखा कि किस तरह एक छात्र प्रिंसिपल के ऊपर गुस्सा कर रहा है। उसका कारण है कि छात्रों को शिक्षक ही नहीं मिल रहे हैं पढ़ाने के लिए, यानी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। इसका दोषी वो प्रिंसिपल नहीं है दोस्तों, इसका दोषी तो सरकार है, क्योंकि सरकार ही शिक्षकों की नियुक्ति करेगी, तभी तो शिक्षक आएंगे। लेकिन हमारे देश में तो लगभग 92,000 स्कूलों को या तो बंद कर दिया गया है या उनका मर्जर कर दिया गया है। तो सरकार तो सैलरी ही नहीं देना चाहती है और अपने विधायकों और सांसदों की सैलरी लगातार बढ़ा रही है। आपने देखा होगा किस तरह से पार्लियामेंट भवन नया बनाया गया, क्योंकि बैठने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। झारखंड में आपने देखा होगा लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार वहां सुन नहीं रही है, लेकिन 200-250 करोड़ के विधायकों के आवास चमचमाती हुई सड़क बनवा दी गई। क्या हमेशा छात्र ही झेलेगा? यह सोचने वाली बात है। क्या यह देश केवल हिंदू मुसलमान या OBC SC ST या जातियों में बटा रहेगा? क्या कभी शिक्षा पे भी बात होगी? दोस्तों, एक तरफ आप देखते होंगे कि सरकारी स्कूल में कोई नहीं पढ़ाना चाहता है अपने बच्चों को, दूसरी तरफ लोग इंटर के बाद बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल के लिए सरकारी कॉलेजेस को देखते हैं। ऐसा क्यों? ये अंतर क्यों है कि एक तरफ सरकारी स्कूल में कोई पढ़ाना नहीं चाहता है, दूसरी तरफ अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर किसी सरकारी कॉलेज से ही करवाना चाहता है? इसका मतलब है सरकार ही दोहरा चरित्र अपना रही है। एक तरफ वो कॉलेजेस को बेहतर बनाई है जहां पे बच्चे पढ़ाई कर सकें, जहां उनको सारी सुविधा मिलती है, और दूसरी तरफ स्कूलों में ढंग का खाना तक नहीं मिलता है। दोस्तों, एक आंकड़ा बता रहा हूं आपको, हमारे स्कूलों में एक बच्चे पर टोटल 7 रुपए मिलते हैं। आप सोचिए, जिसमें 2 रुपए राज्य सरकार देती है और 3 रुपए सरकार देती है, 6.5 या 7 रुपए ही होते हैं कुल मिला के। तो आप ये सोचिए कि कितना, क्या ये 6 या 7 रुपए से सरकार बच्चों का पेट भर सकती है? क्या इतने से उनका गुजारा चल सकता है? इसका मतलब है कि एक तरफ आप लोग संसद में 32 रुपए की कैंटीन में पूरा व्यवस्था ले रहे हैं भोजन का, 32 से 40 रुपए में आपको हर व्यंजन मिल जाता है संसद भवन में, और बच्चों को 7 रुपए दिए जा रहे हैं, 6 रुपए दिए जा रहे हैं। क्या यही व्यवस्था है? एक तरफ बोलेंगे कि बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं और दूसरी तरफ उनको आप 6 रुपए दे रहे हैं। 6 रुपए में तो एक पैकेट दूध भी नहीं आता है। आप लोग का क्या मत है, जरूर बताइएगा। किस तरह का सुधार होना चाहिए और सरकार को क्या करना चाहिए। धन्यवाद।